ग्राफ का ये क्वेश्चन 2026 में 1 मार्क्स के लिए आया था और इस क्वेश्चन का बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है, क्योंकि हमें पता है y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है। एफ एक्स एक पॉलिनॉमियल है और इसके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका है, हमें ग्राफ को चेक करना है और ये ग्राफ जिन जिन जगहों पर एक्स एक्सिस को कट करता है या टच करता है वो उस ग्राफ के जीरोस होते हैं, वो उस पॉलिनॉमियल के जीरोस में काउंट होता है। अगर इस ग्राफ में हम काउंट करें कि ये कितनी जगह पर एक्स एक्सिस को कट करता है या टच करता है, तो यहाँ पर 2 ऐसे जगह पे एक्स एक्सिस को कट या टच करता है। सो इसका सिंपल आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर और आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए 2026 में पूछा गया था। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम नोटिस करें तो अल्फा बीटा यहाँ पर कॉमन लिया जा सकता है, अंदर बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमको कैसे भी करके इस एक्सप्रेशन को सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में लेकर आना है। अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू होती है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा एंड बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो हम 2 अल्फा बीटा लेफ्ट साइड में ले आएंगे। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखना। अगर हम इस वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में रिप्लेस करें जो कि ये है, तो हमारा इक्वेशन बन के आता है अल्फा टाइम्स बीटा, और जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। इक्वेशन दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाती है माइनस टाइम्स बी बाई ए, मतलब माइनस क्यू बाई पी हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी आर बाई पी, और इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को हमको इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो ये हो जाएगा आर बाई पी माइनस क्यू बाई पी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स आर बाई पी। यहाँ पर निगेटिव टर्म को स्क्वायर किया जा रहा है तो ये निगेटिव टर्म प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आर बाई पी क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब इसको सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना रह गया है। सो क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस 2 आर बाई पी। अभी क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी आर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर अंदर का टर्म हो जाएगा एंड आर बाई पी बाहर हो जाएगा। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें आर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी क्यू स्क्वायर आर माइनस 2 पी आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा पी क्यूब। तो इस क्वेश्चन में जो ध्यान देने वाली चीज़ थी वो ये थी कि अगर हम अल्फ़ा बीटा कॉमन लेते हैं, जो स्टेप ऑब्वियस है, बट उसके बाद जो वैल्यू मिलती है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में लिखना याद आना चाहिए। इसके बाद सिंपल वैल्यू पुटिंग है, और एक चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है, यहाँ पर निगेटिव का स्क्वायर हो रहा है जो कि पॉजिटिव होता है। ये क्वेश्चन 2026 में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। इस क्वेश्चन को प्रूव करने का सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसको प्रूव करने का तरीका प्रूफ बाई कॉन्ट्रडिक्शन होता है। प्रूफ बाई कॉन्ट्रडिक्शन में हम फर्स्ट स्टेप में लिया हुआ जो एजम्पशन है उसको हम कॉन्ट्रडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो हम सबसे पहले, अगर हमको प्रूव करने को दिया हुआ है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है, तो हमारा एजम्पशन इसके ठीक उल्टा होना चाहिए। लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, q 0 नहीं होना चाहिए, एंड p एंड q आर को प्राइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, क्योंकि p एंड q को प्राइम होने का मतलब है
कि P और Q के बीच में नो कॉमन फैक्टर। अब हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि P और Q के बीच में कॉमन फैक्टर है, क्योंकि हमारे एजम्पशन में हमने लिखा है कि कॉमन फैक्टर नहीं है। हम ट्राई करेंगे कि P और Q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर निकल आए। इसके लिए हमको सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स क्यू स्क्वायर। अब इस इक्वेशन का सीधा मतलब ये होता है कि P इज डिविजिबल बाई 5। सो हम P को रिप्लेस करेंगे 5R से, सो ये हो जाएगा 25R स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स क्यू स्क्वायर। 5R स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब इसका मतलब है Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब हमको यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन होता हुआ दिख रहा है। सो Q एंड P आर बोथ डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब कॉमन फैक्टर इज 5। सो हमारा एजम्पशन जो था को प्राइम का, वो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्ट हो जाता है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्ट्रडिक्शन। इस क्वेश्चन को हमने सिंपल 3 स्टेप्स में सॉल्व किया। पहला स्टेप था ये एजम्पशन। दूसरे स्टेप में हमने कुछ ऑपरेशंस करके ये प्रूव करने का कोशिश किया कि यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में जब स्क्वायर किया तो हमको P डिविजिबल बाई 5 मिलता है, और सेकेंड स्टेप में जब हमने P इज इक्वल टू 5R प्लेस किया था, Q भी डिविजिबल बाई 5 मिलता है, और इसलिए P और Q थर्ड स्टेप में हम कॉन्ट्रडिक्शन को प्रूव करते हैं कि यहाँ पर P एंड Q आर नॉट को प्राइम, जो कि एक कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे एजम्पशन के अगेंस्ट, और इसलिए हम लिख सकते हैं कि √5 एक रेशनल नंबर नहीं है। ये क्वेश्चन 2025 में 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था। अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा डायरेक्टली दिया हुआ है। सो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स इज -b/a। फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, -6/3। अल्फा इंटू बीटा c/a मतलब k/3। दोनों वैल्यूज को हमको इस इक्वेशन में पुट करना है। सो अल्फा प्लस बीटा इज -6/3 प्लस अल्फा इंटू बीटा इज k/3 इज इक्वल टू -2/3। अब इसके आगे सिंपल सॉल्व करना है, इसलिए हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। -6 प्लस k इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, और k की वैल्यू हो 6 - 2 मतलब 4। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, और इस तरह से 1 मार्क आप आसानी से ले सकते हैं। ये क्वेश्चन 2025 सिर्फ 1 मार्क के लिए पूछा गया था, और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस फॉर बोथ पॉलिनोमियल्स, क्योंकि यहाँ पर 2 ग्राफ दिए हुए हैं। एक ग्राफ ये नीचे की तरफ पैराबोला है, और एक ग्राफ ये ऊपर की तरफ पैराबोला है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों पैराबोला के सॉल्यूशंस एक ही जगह पर है, इसलिए डिस्टिंक्ट इसके 2 रूट्स हैं, दूसरे पैराबोला के भी 2 रूट्स हैं, बट ये कॉमन है। सो ओनली 2 डिस्टिंक्ट जीरोस। तो इसका आंसर सी होता है। अब यहाँ पर जनरली गलती क्या होती है कि हम इस पैराबोला के 2 सॉल्यूशंस लेते हैं और इस पैराबोला के 2 सॉल्यूशंस लेते हैं, और हमको लगता है कि हम 4 सॉल्यूशंस लिख सकते हैं। बट अगर ध्यान से देखें तो अगर इमेजिन करो कि ये वैल्यू -3 थी और ये वैल्यू +3 थी, ये वैल्यू +3 है यहाँ पर और ये वैल्यू -3 है, तो ऐसे केस में पैराबोला 1 या पॉलिनोमियल 1 के रूट्स या जीरोस हो जाएंगे -3 एंड +3, एंड P2 का भी जीरोस होंगे -3 एंड +3। तो हमारे पास यूनिक या डिस्टिंक्ट, यहाँ पर ये डिस्टिंक्ट में मिस्टेक नहीं करना है। इस डिस्टिंक्ट जीरोस का मतलब है डिस्टिंक्ट नंबर्स होने चाहिए। तो ये -3 कॉमन हो जाता है, 3 एंड 3 कॉमन हो जाता है, सो टोटल काउंट सिर्फ 2 होता है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है।